ओके ओके ओके। जिससे सुनील, एक्चुअली ये हमारी ग्रोथ एंड कंसल्टेशन मीटिंग है, ठीक है। और मैं एज अ SDR आपकी जो है ये मीटिंग ले रही हूँ। उसके बाद आपकी जो मीटिंग होगी वो हमारी जो BDO होंगी मिस मिनाहिल, उनके साथ होगी, जो कि आपको एक स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर देंगी। आपके जो बिजनेस जो भी है इससे रिलेटेड जो हमारी बातचीत होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप मुझे देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक स्ट्रेटेजी बना के आपको दे देंगे। तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये 20 to 30 मिनट्स जो है वो इसको मैक्सिमम लगेंगे इस मीटिंग को। तो आप अवेलेबल है ना अभी? जी जी ओके ओके, ठीक है। तो सर आप मुझे काइंडली बताएंगे कि जो आपकी सर्विस ऑफर जो करते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह ही ऑफर करते हैं इसमें मोस्टली, तो इसमें क्या चीज ऐसी है जो कि फ्रेंचाइज अगर आप लोग उसमें कोई खोलते हैं किसी भी चीज मेडिसिन से रिलेटेड जो होती हैं, उसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, उसका क्या फायदा होता है? मैं आपको बताता हूँ, प्लीज एक सेकंड दीजिए मुझे। हम्म। सॉरी, मैं बस अपने डायरी टेबल पे भूल रहा था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हमारा मॉडल क्या है। सर्वेट जो है वो 20 years ओल्ड ब्रांड है, फार्मेसी का, ठीक है। मैंने आपको अपना फेसबुक पेज तो शेयर किया था, आपने शायद जी उसे किया हो, ठीक है। जी, मैंने वो किया था इसको। अच्छा, पहले हमारे जो स्टोर्स थे कोई अराउंड 43 स्टोर्स थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने अराउंड 10 years बिजनेस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और स्टोर ग्रो किए, ठीक है। और साथ हम लोगों ने अपना एक फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट कर लिया कि हम लोग अपना जो ब्रांड नेम है वो सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया एज फ्रेंचाइज, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने अराउंड 150 स्टोर्स जो है ना वो अब तक ओपन कर लिए हुए, जिसमें से अगर क्लोज स्टोर्स भी देखें तो रिमेनिंग हमारे पास एक्चुअली जो ऑपरेशनल स्टोर है वो इस वक्त 90 है, ठीक है, फ्रेंचाइज। ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज इन पाकिस्तान, हमारे जो ऑन स्टोर्स थे वो भी हम लोगों ने बहुत सारे बंद कर दिए, और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 10 स्टोर्स हैं जो कि हम लोग खुद रन करते हैं, और 90 स्टोर्स हैं जो कि हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है। ओके ओके, दैट्स हमारे ग्रेट। जो कंपटीशन में है इस वक्त ग्रीन है, या हम लोग सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में समझते हैं वो ग्रीन को फजलदीन को समझते हैं, और उसके बाद ठीक है, क्लिनिक्स, फजलदीन फार्मा प्लस और ग्रीन फार्मेसी, ओके ठीक है। क्योंकि इनके इनके पास जो है ना वो इस वक्त जितने स्टोर्स हैं, ठीक है, बट बाकी और किसी के पास नहीं है। ओके ओके। ये जो क्लिनिक्स है, क्लिनिक्स का जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, उनकी इन्वेस्टमेंट और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं उसको कम्पिटिटर जो है ना वो कंसिडर नहीं करता, ठीक है। ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया, मोस्टली फार्मेसीज ही है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोगों ने अपने स्टोर्स बंद किए हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना हमारा ब्रांड भी हिट हुआ, ठीक है। डेफिनेटली मार्केट वैल्यू आपकी डाउन होती है जब आप अपने बिजनेस स्टोर्स को क्लोज करते हैं और सिर्फ फ्रेंचाइज मॉडल को रन करना चाहें, ठीक है। डेफिनेटली आपकी मार्केट वैल्यू हर्ट होती है, ठीक है। अब हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर, ओके, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपसे क्यों कांटेक्ट किया, ठीक है। हमारी 2-3 डिमांड्स है।
ठीक है। एक तो हम चाह रहे हैं अपने मॉडल की रिस्ट्रक्चरिंग चाह रहे हैं, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। और हम लोग एक नए फ्रेंचाइज बिजनेस पार्टनर्स जो है ना वो सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सिटीज के अंदर इंक्लूडिंग लाहौर, इस्लामाबाद। लेकिन हम लोग फिर अभी प्रॉमिस पंजाब जो है ना वो इसी के अंदर काम करेंगे। ओके ठीक है। ओके, ठीक होगा, आपका ठीक कोई होगा। क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो ये फ्रेंचाइज जो है वो ओपन करने में ज्यादा इंटरेस्ट जो मतलब इसमें होता है कि आप न्यू, जैसे आपने कहा कि सिर्फ 10 जो है वो आपके मतलब अंडर हैं, बाकी जो है वो फ्रेंचाइज जो है वो दूसरों के पास ही मतलब कर रही हैं, हो जी रही जी, हैं। बिजनेस तो पार्टनर। जी जी, तो इसमें मोर जो सर्वेड फ्रेंचाइज जो आप लॉन्च कर रहे हैं, मतलब और भी ज्यादा ओपनिंग उनकी हो रही है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों मतलब आप ले रहे हैं इस चीज में? मतलब हमारा फ्रेंचाइज में इंटरेस्ट क्यों है? हम्म अच्छा, मैं आपको फ्रेंचाइज में इंटरेस्ट बताता हूँ। एक तो हम लोग किसी भी फ्रेंचाइज जब देते हैं कोई फ्रेंचाइज, ठीक है, तो हम हम्म। लोग हेलो। हम लोग सॉरी कोई आ गया था। एक तो हम जी। लोग सबसे पहले इनिशियल अमाउंट चार्ज करते हैं कि हम लोग आपको अपना ब्रांड का बोर्ड लगाने देंगे, ठीक है। हम्म इनिशियल अमाउंट हम लोग 2 मिलियन चार्ज करते हैं, और सिक्योरिटी इससे अदर देन होती है 0.5 मिलियन, मतलब टोटल हम लोग 2.5 मिलियन चार्ज करते हैं, ठीक है, किसी भी हम्म फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। हम्म। फिर उसके ठीक बाद है। हम लोग उसी ही स्टोर से मंथली रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो हम्म साइन बोर्ड है वो सर्वेट की प्रॉपर्टी रहता है, जो हम्म इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है वो भी सर्वेट की प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। हम्म तो हम लोग ऑन सेल्स, नेट सेल्स के ऊपर मंथली रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं, ठीक है। हम्म। इसके अंदर हम हर एक स्टोर से 1.5 रॉयल्टी चार्ज करता हूँ, और नेट सेल्स, ठीक है, इनको टैक्स वगैरह जो है ना वो एक अलग ओके ओके, है। इसीलिए फ्रेंचाइज जो है वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनकम है, और हमारी जो इनकम है वो यहाँ से जनरेट हो रही है इस वक्त। ओके ओके, ठीक हो गया। तो आप किस तरह के जो है वो सर पर्सन को जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो सर्विट फ्रेंचाइज के लिए जो है वो बिल्कुल फिट जो है वो रहेगा? कोई भी कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, हमारे हम लोग बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाते, बस हम्म थोड़ी सी उसके अंदर अगर तो किसी का बैकग्राउंड किसी मेडिकल सेक्टर के अंदर हो, किसी ने कभी सर्जिकल का काम किया हो, किसी का हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल होता है, या हम्म कभी उसने जॉब की होती है सेक्टर में, ठीक है, हम्म माइट भी उसका इसलिए इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फार्मेसी बेसिकली, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा फार्मेसी बनाने के अंदर जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। हम्म तो कभी कोई कस्टमर आता है ना, तो हम हम्म लोग हेल्प आउट करते हैं। इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 6 से 7 लोकेशन जो है ना वो अंडर रेनोवेशन है, ठीक है। हम्म। कोई अंडर रेनोवेशन है, किसी की स्टॉक बाइंग हो रही है, किसी को ओपनिंग चल रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो सर्वे खुद ऑब्जर्व करता है। इससे जो भी इन्वेस्टर है वो हैसल फ्री रहता है, वो सिर्फ पैसे लगाता है, ठीक है, और हम्म। आराम से उसको स्टोर ओपन करके दे दिया जाता है, और उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, सर ये ले आप चला लें इसको। ओके, बाकी टोटली काम जो है वो आप लोगों का होता है कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने उसको बना के देना है और किस जगह पे होना है, वो हर चीज आप डिसाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसमें सबसे हार्डेस्ट जो चैलेंज आपके लिए होता है वो क्या होता है कि एक न्यू फ्रेंचाइज खोलने के लिए जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपके लिए हो? हार्डेस्ट पार्ट सिर्फ फ्रेंचाइजी ढूंढना होता है। हम्म। और फ्रेंचाइज की प्लेस मतलब इन्वेस्टर जो जगह है वो? इन्वेस्टर ढूंढना, इन्वेस्टर ढूंढना, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ढूंढना। जी। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो सर ये है कि आप जो है वो मुझे ये बताइएगा कि जो कोई भी आपके सर्विट फ्रेंचाइज के बारे में जो सुनता है उसका फर्स्ट जो है वो थिंकिंग क्या होती है, वो एक क्या? सेकंड, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। ओके।
जी हेलो। जी 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 ठीक है, आप क्या कह रही थी, मुझे दोबारा जी। मैं बताइएगा। ये एक्चुअली कह रही थी कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, कोई भी अगर आपकी फ्रेंचाइज के बारे में सुनता है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन किस तरह का होता है और वो क्या कहते हैं इस बारे में। अभी अभी जो लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो तो हम्म क्योंकि हम लोगों ने अपने बहुत से जो लोकेशंस हैं वो क्लोज की हैं ना, ठीक। हम्म तो उसकी वजह से नहीं, आप लोग मार्केट से आउट हो रहे हैं, आप लोग तो मार्केट से जा रहे हैं, ठीक है। हम्म लेकिन फिर भी इस वक्त मेरे पास जो है ना वो 8 स्टोर अंडर रेनोवेशन है। मैं उनके साथ जो है ना ओके। वो हम एग्रीमेंट कर हम्म चुके हैं और वो स्टोर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक हो फॉर गया। एग्जांपल अगर 10 लोग हैं, 10 में से 3 मैच्योर हो रहे हैं और 7 लोग नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह ये है हम्म कि थोड़ा सा हमारा जो ब्रांड वैल्यू डिस्टर्ब हुई है स्टोर हम्म क्लोजर्स की वजह से, ठीक है। हम उसको भी रिवाइव करना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक हो इससे गया। पहले बेसिकली हम लोगों ने मेरे ख्याल है कि लास्ट 2 और 3 ईयर से कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना वो कोई भी वर्क नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है ना। हम्म क्योंकि हम्म सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो है वो उसके ऊपर ही लोग फोकस करते हैं, वहीं से कस्टमर्स ग्रैब करते हैं और वहीं पे ब्रांड बिल्डिंग होती है लोगों की, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हम बेसिकली अब उसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। ओके ओके। तो आपसे जो क्या फ्रेंचाइज जब आप किसी को जो है वो देख लेते हैं जिसका ऑनर वगैरह होगा या जो भी पर्सन आप डिसाइड करते हैं जिसने फ्रेंचाइज की ओपनिंग करनी है, तो उसमें जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि हर ऑनर ही इस बारे में करता है उसका ऑनर बनने से पहले, कि वो क्या चीज डिसाइड करते हैं आपसे फ्रेंचाइज के लिए। मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझा। एक्चुअली देखें, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो हर पर्सन का ही होता है, जैसे आपने एक फ्रेंचाइज जो है वो ओपन की है, ठीक है, उसमें जो आपने पर्सन ढूंढ के जो और जिसने वो फ्रेंचाइज का ऑनर बनना है, तो वो ऑनर अगर फ्रेंचाइज लेने से पहले आपसे जो क्वेश्चन करेगा, वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस ऐसे क्या होते हैं जो कि हर फ्रेंचाइज के ही पर्सन में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कॉमन होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उसका तो प्रॉफिट के हवाले से होता है, ठीक है। ओके। इनिशियल स्टेज की बात करें तो स्टोर की लोकेशन की स्क्रूटनी, ठीक है, कि हम्म हम स्टोर किस जगह पे ओपन करेंगे, ठीक है। और हम्म उसके जो रेंट होगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरा कब जनरेट होना स्टार्ट होगा, मेरा आरओआई हम्म, क्या होगा, ठीक है। और सर्वेंट मुझे किन किन मैटर्स के अंदर हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ से। ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मोस्टली जो है वो उनका कंफर्ट और ट्रस्ट आप पे जो है वो किस तरह से जो है वो होता है। जैसे सर्वेंट जो फ्रेंचाइज आप दे रहे हैं, किसी को प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी, तो उनका ट्रस्ट आप पे किस तरह से होता है। देखिए, ट्रस्ट तो कस्टमर्स में अभी भी है, हम लोग मार्केट से बिल्कुल आउट नहीं है, ठीक है। आई हम्म एग्री कि जो हमारी एक ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है इस वक्त, ठीक है। हम्म समझ लें कि वो अभी 100% डिस्टर्ब नहीं है, वो कोई 20 और 30% तक डिस्टर्ब है। बाकी इस वक्त भी जो मार्केट में कस्टमर्स हैं वो हम्म सर्वेट के नाम से वेल अवेयर हैं और सर्वेट के साथ काम भी करना चाहते हैं और सर्वेट के स्टोर पे ही आना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज हम्म इतनी इशू और के बाद भी सर्वेट ने कभी भी कोई मैल प्रैक्टिसेस जो है ना वो अडॉप्ट नहीं की हुई। हम्म इवन के हम्म स्टारंट पे और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हवाले से हम लोग कभी भी, शायद हम लोग कस्टमर को ड्रॉप करना बेहतर समझते हैं, लेकिन कस्टमर को हम्म कभी भी कोई ग्रे चैनल से प्रोडक्ट जो है ना वो अरेंज करके नहीं देते। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से ठीक हो कस्टमर गया, जो है वो अभी भी रिलाय करते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया। ये एक चीज मतलब थी। आप अपना एक जो है वो प्रॉपर अपनी एक शनाख्त कह लें दे देते हैं उनको कि जी बिल्कुल पहले जो है वो ऑलरेडी आप लोगों का जो है, ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम मिस आउट नहीं हुए हैं, तो ये चीज जो है वो उनके लिए ट्रस्ट होती है एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो सर्विट फार्मेसी जो है वो दूसरी फ्रेंचाइज, अगर हम देखें कोई और फार्मेसी की फ्रेंचाइजेस हैं तो उनसे सर्विट की फ्रेंचाइजेस में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको 2 3 चीजें बताता हूँ इसमें। अगर हम लोग फजलदीन की बात करें, ठीक है, तो हम्म फजलदीन की जो आफ्टर ऑपरेशन जो सर्विसेज है ना, ठीक है, वो हम्म बिल्कुल जीरो है, ठीक है। हम लोग, मेरा फिर हम्म भी एरिया मैनेजर जो है वो विजिट कर रहा होता है, ठीक है।
हम लोग हेड ऑफिस लेवल पे सपोर्ट देते हैं किसी भी स्टॉक बाइंग के लिए, ठीक है। हम लोग फ्रेंचाइजी के लाइसेंस के लिए क्योंकि वो गवर्नमेंट ने अलाउ करना होता है, वो इशू करना होता है, ठीक है, उसमें हेल्प वर्क करते हैं, ठीक है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो दिया जाता है हेड ऑफिस से इंटीग्रेट करके, ठीक है। फजलदीन वाले आपको सॉफ्टवेयर नहीं देते, वो आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइड करते हैं कि सर वहां से आप अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं और चला लें, ठीक है। और उसके पैसे भी फ्रेंचाइजी ही उनका पे करता है। बट सर्वेड ऐसा नहीं कहता, सर्वेड उनको पे करके, ठीक है, उनसे लाइसेंस लेके अपने फ्रेंचाइजी को देता है। जो हम इनिशियल अमाउंट लेते हैं उसी में से उसके ऊपर एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। और इनकी इंटरनल ब्रांडिंग्स होती हैं, ब्रांड की जो स्टोर के अंदर ब्रांडिंग होनी होती है वो भी सर्वेट करवा के देता है। उसका जो साइन बोर्ड है वो भी सर्वेट इंस्टॉल करवा के देता है, ठीक है। और उसकी मेंटेनेंस है ऑल द टाइम वो सर्वेट के पास रहती है। ये 20 इयर्स का एग्रीमेंट होता है किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ, ठीक है। तो 20 इयर्स के लिए ये सर्विस जो है ना हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 20 इयर्स के लिए ये 20 इयर्स का एग्रीमेंट होता है किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ, ठीक है। तो हम अपने सर्विसेज जो हैं वो 20 इयर्स के लिए ही प्रोवाइड करते हैं जितने भी। जी ठीक हो गया। तो ये जो आप ऑनर जो भी डिसाइड करते हैं उसके लिए जो कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है कि वो जो फ्रेंचाइज का ऑनर बन रहा है उसके लिए सर्वेट कोई ट्रेनिंग उनको देता हो? नहीं, उनको ट्रेनिंग उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जिस दिन ओपनिंग होती है ओपनिंग से पहले जब हमारा स्टाफ जाता है उनके स्टोर पे स्टॉक बाइंग के लिए, तब उनके जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मेरा स्टाफ आंसर करता है। उनकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग कह लें आप होती है, लेकिन सेपरेट डेडिकेटेड हेड ऑफिस बुलवा के ट्रेनिंग नहीं होती। वो हम लोग जो है ना वो स्टोर लेवल पे करते हैं ट्रेनिंग। ओके ओके, ठीक हो गया। तो आपने अपना मुझे बता दिया कि जो मोस्टली हैं ये फजलदीन और ग्रीन फार्मेसी, इसमें ही जो है वो मोस्ट कंपेटिटर्स जो आपके चल रहे हैं वो ये हैं। तो मोस्टली जो आपको लोग जो है वो किस तरह से आपकी फार्मेसी को जो है वो तलाश करते हैं? जैसे आपका सोशल पेजेस के जरिए या कोई भी इस तरह से जो किसी के जैसे कह लें कि रेफरेंस है, किस बेसिकली तरीके से जो है वो तो होता है? हमारे पास जो है ना वो लाहौर के हर एक साइट पे स्टोर जो है ना अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टोर को उसकी लोकल कम्युनिटी ही हमेशा से विजिट करती है, ठीक है। ओके लेकिन अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहे तो इस वक्त शायद हमारी वेबसाइट डाउन है, बट वेबसाइट पे इस वक्त हमारी हर एक लोकेशन टैग है, ठीक है, लेकिन शायद वो अभी डाउन है वेबसाइट। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, ओके तो जी जी, आप बताएं। तो क्या चीज ऐसी है जो कि आप लोगों की डिफरेंट है सर्वेड की दूसरी फार्मेसी चेन से, जिनको आप कंपेयर कर सके? कोई एक दो ऐसी आपने अगर शॉर्ट लिस्ट की हो तो। जैसे फजलदीन और ग्रीन फार्मेसी को ही ले लें, या जी अगर जी, उनकी कोई फार्मेसी है कोई भी, तो जैसे फार्मेसी चेन्स में कोई आपकी जो है वो उनसे डिफरेंट हो। देखिए हमारा डिफरेंस सबसे बड़ा तो यही है कि हम जो है ना वो खुद में एक बहुत अच्छा ब्रांड है, हम्म ठीक है। कभी भी किसी भी इन दोनों जो ये ब्रांड्स के नेम है फजल और ग्रीन, इनके पास कभी भी अपने इतने स्टोर्स नहीं रहे, ठीक है। सर्वेट ने स्टोर रन किए हैं, ठीक है। हम लोगों हमारे पास अपने जो स्टोर्स थे वो 91 थे, ठीक है। और जो फ्रेंचाइज थी वो मोर देन 130 तक थी ऑपरेशनल स्टोर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो सर्वेट के पास रहा है, ठीक है। लेकिन करंटली हम लोग फ्रेंचाइज उन्हें बीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद ऑन शोज के मामले में हमारे शोज अब उनके बराबर है, ठीक है। उनके भी 10, किसी के 8-10 हैं, किसी हमारे भी 8-10 ही हैं, ठीक है। मतलब हमारे 10 हैं और किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे शो जो ऑन शोज लोकेशन है वो हम लोगों ने क्लोज कर दी हुई है, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना डेडिकेटेड फ्रेंचाइज को लेके चलना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। ओके, तो आप जो है वो क्या आपका फ्यूचर प्लान है कि आप अगर कोई भी मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो उसके थ्रू विद इन ईयर और नेक्स्ट ईयर आपका जो सर्वर की फ्रेंचाइजेस हैं उनका आप क्या देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो ये होनी चाहिए जो आपने
और देखिए हमारा टारगेट तो है कि एटलीस्ट हम लोग एक मंथ के अंदर जो है ना वो 5 स्टोर्स जो है ना वो ओपन करें, ठीक है। और ईयर के अंदर जो है ना वो वैसे तो ये 60 स्टोर्स बनते हैं, ठीक है, बट हमारा टारगेट है कि हम एक साल के अंदर जो है वो अराउंड 40 स्टोर्स जो है ना वो डेवलप कर सकें इन शेप ऑफ फ्रेंचाइज। Are you there? Hello? जी जी सर, आई एम सो सॉरी, नेटवर्क इशू बीच में हो गया था इस वजह No, से। no issue. ओके, तो जी मैं ये पूछ रही थी कि आप मुझे बताएं कि आप एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर फ्रेंचाइज को जो है वो कहाँ तक देखना चाहते हैं? मैं आपको ये बता रहा था, हमारा जो टारगेट है हम्म वो ये है कि हम लोग मंथली 4 to 5 न्यू फ्रेंचाइजीज जो है ना वो ओपन करें, ठीक है, मंथली बेसिस पे, हम्म ठीक है। और ये अगर 4 to 5 को कंसिडर करें तो 60 शोज पर ईयर बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मिनिमम टारगेट है वो 40 स्टोर्स का है कि एटलीस्ट हम लोग 40 स्टोर्स जो है ना वो ईयरली बेसिस पे टारगेट करेंगे, इतने स्टोर्स ओपन हो जाएं। ओके ओके, ठीक हो गया। ओके, तो सर इसके अलावा कोई और आपने मार्केटिंग की सर्विसेज कहीं से ली थी? मतलब हमारे अलावा पहले कभी आपने मार्केटिंग की सर्विसेज ली हो? जी जी ली थी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है वो एजेंसी का नाम क्या था। मुझे नो आइडिया। वरीज, एजेंसी का नाम ना भी हो, बट बस यही जानना चाह रहे हैं कि अगर मार्केटिंग की सर्विसेज ली हैं उसमें आपको क्या ऐसी मुश्किल पेश आई है उनकी तरफ से, या बिल्कुल ठीक थी कोई, मतलब उनके बारे में जो है वो हमें पता लगे कि कोई आप। इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हम्म ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अभी हम लोग टारगेट की तरफ चलते हैं कि हम लोग आपसे बात क्यों जी कर रहे जी हैं, जी मैं जी, उसकी तरफ बिल्कुल चलता हूँ, ठीक बिल्कुल। है। सबसे पहला प्लान हम्म ब्रांड बिल्डिंग है, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। हम एक अपना अच्छा इमेज जो है ना वो दोबारा डेवलप कर सके लोगों के दरमियान, ठीक क्या कह है। रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। देखिए सबसे पहला जो फोकस है हमारा, ठीक है, वो हम्म ब्रांड बिल्डिंग है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। लोगों के दरमियान हमारा जो एक इमेज थोड़ा सा खराब हुआ है, ठीक है, हम उसको दोबारा से हम्म रिवाइव करें, ठीक है। और ब्रांड बिल्डिंग हो, ठीक है, हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंस है ना वो बहुत बेहतर हो, इस वक्त तो बिल्कुल ना होने के बराबर है ना, ठीक है। तो हम हम्म इसको थोड़ा सा ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर इंक्रीज है, ठीक है, हमारा जो फुटफॉल है, ठीक है, हम्म तो हम्म डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा फुटफॉल भी बेहतर होगा। हम्म तो वो डेडिकेटली हम उसे टारगेट भी करेंगे, ठीक है। उसके ठीक बाद हो गया। हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं, ठीक है। हम कौन सी लोग सर्विस? जी मैंने कहा हमारी इसके बाद होम डिलीवरी सर्विसेज हैं, ओके, ठीक है, ठीक हो गया, हम उसको ठीक भी हो गया। डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ हमारा फ्रेंचाइज बिजनेस, ठीक है। ये ओके हमारी हमारे जो है ना वो कोर पॉइंट्स जो है ना वो यही है, हमारा फोकस जो है ना वो इन चीजों के ऊपर होगा, ठीक है। ओके, तो पहले फॉर ये होम एग्जाम्पल एक डिलीवरी होता है, सर्विसेज थी। फॉर क्या चीज? होम डिलीवरी जी सर्विसेज जी ये सब अभी कुछ, जी जी स्टार्ट है। ये चल रही है, लेकिन हम तो इसे अभी और थोड़ा सा ग्रो करना चाहेंगे ना, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ठीक फॉर हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैंने हम्म इस्लामाबाद विजिट किया, मैंने विजिट हम्म करने के बाद वहाँ पे एक स्क्रूटनी की कि यहाँ पे इस एरिया में कुछ हमारा स्टोर होना चाहिए, ठीक है। हम हम्म डेडिकेटली इस्लामाबाद एरिया के अंदर जो है ना वो बिजनेस पार्टनर को तलाश करेंगे, ठीक है। हम एड्स हम्म करेंगे, ठीक है, पेड एड्स रन करेंगे ताकि हम जो बिल्कुल। वहाँ से कस्टमर ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो हम्म, अब मैंने इस्लामाबाद को फिल कर लिया है, ठीक है, मैं अब रावलपिंडी ठीक की है। तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पहले ओपन एड्स लगाएंगे, ठीक है, कहीं से भी कोई कस्टमर, हम इस तरह के एड्स भी हम्म लगाएंगे। हम डेली डेली बेसिस पे एड पोस्टिंग भी चाहेंगे, ठीक है। वो तो जैसे आप मुझे प्लान देंगी, ओके। कुछ डिस्कशन होगी हमारी, तो फिर सारी चीजें जो है ना वो बेहतर तरीके से हो सकती है। तो अभी कोई सिटीज आपने मेंशन की हुई हैं कि जिन पे आप नहीं ज्यादा नहीं, अभी फोकस नहीं, करना अभी चाह रहे हो? नहीं,
अभी नहीं, ठीक है हम लोग अभी नहीं। मैं आपको प्रॉमिस बता दिया है कि पंजाब और इस्लामाबाद है, ठीक है। हम इन दोनों के अंदर, कैपिटल के अंदर और प्रोविंस के अंदर जो है ना वो करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। ओके, तो आपको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की कोई जरूरत हो, लाइक एडवर्टाइजिंग या फाइंडिंग फ्रेंचाइज इस से रिलेटेड, तो आप बताइए। क्या नहीं, मुझे क्या आप दोबारा बताइएगा, क्या कहा आपने? मतलब कोई आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा हमसे सर्विसेज चाहिए हो, जैसे कि एडवर्टाइजिंग वगैरह। ये तो आपने यहाँ पर हमें बता देना कि कैंपेन वगैरह हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो इन चीजों की करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो तो और उसके डेफिनेटली अलावा कोई पार्ट ऑफ डिस्कशन फ्रेंचाइज रहे। फ्रेंचाइज को जो है वो ढूंढना डिफरेंट जगहों पे, ये सब जो है वो आपको सर्विसेज हमसे जो है वो चाहिए होंगी, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चले चले, मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है सर। अब ये है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने वो नोट कर ली हुई है। इसके अलावा आप कुछ और भी हमें बताना चाहें अपने बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्पफुल रहे, तो आप काइंडली बताएं, ताकि मैं उसको भी नोट करके तो जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनानी है उनको मैं प्रोवाइड आगे कर दूं फिर। नहीं, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ डिलीवर कर दिया होगा। ओके ओके, चलें, दैट्स ग्रेट। अब ये है कि मैं मिस मनाहिल को इंट्रोड्यूस करवा दूंगी ग्रुप में भी, ठीक है। वो आपको कॉल कर लेंगे, एक शॉर्ट कॉल होगी जैसे हमारी हुई थी, और मीटिंग का जो टाइम है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हेलो। तो जी जी ठीक है। अब मुझे आपकी वैसे आवाज ड्रॉप हो गई थी। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आपको, शॉर्ट कॉल करेंगी उसके बाद में कुछ जी नहीं। जी, मिस मनाहिल एक शॉर्ट कॉल करेंगी, उसमें मीटिंग का टाइम डिस्कस हो जाएगा। देन फिर जो स्ट्रेटेजी मीटिंग होगी वो मैक्सिमम 1 आवर की भी हो सकती है, और 1 और 15 मिनट्स की भी जो है वो हो सकती है, यानी 1 घंटा भी लग सकता है, 1.25 घंटा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेटेजी किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो बता देंगी, ठीक है। तो आपके साथ वो टाइम डिस्कस कर लेंगी। बस तो ठीक है, अब इसको मंडे में शेड्यूल जी जी, कीजिएगा क्योंकि कल ऑफ है वैसे ही, और सैटरडे संडे ओके, ऑफ नहीं होता है। नहीं, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी, कल सैटरडे और संडे जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसी के हाँ अकॉर्डिंग ही फिर वो आपको अब करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। थैंक यू। चलो चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।